उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की गैंगरेप पीड़ित दलित युवती की बीती रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि परिवार का यह दावा है कि पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए शव को घर वापस लाने की भी अनुमति नहीं दी और रातों रात 12 से 3 बजे के बीच जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीड़िता के अंतिम संस्कार से पहले दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन भी किया। कल हम आपको वो न्यूज़ के अपडेट्स लेके आए थे कि कैसे वहां पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी पहुंच गए प्रोटेस्ट करने के लिए। जबरदस्ती फैमिली को सफदरजंग अस्पताल से निकाला गया। रात को 9:30 बजे उनको पुलिस लेके गई हाथरस वापस उनके गाँव और वहां पे लड़की का अंतिम संस्कार रात को ही जबरदस्ती कर दिया गया, ऐसा फैमिली का दावा है। परवीना हमारे साथ जुड़ रही हैं हाथरस से लाइव, वो पीड़िता की फैमिली से बात भी कर चुकी हैं। परवीना, क्या कह रहा है परिवार, क्या हुआ रात को? You know, the administration and the government has failed them terribly at different levels, and when she lived they could not give her dignity, when she died they could not give her dignity, and that is the sentiment we gather from here, from the family, where at midnight at 2:40 everything was done in hush-hush matter. Just not that, you know, they could not even see her for one last time. They could not do the last rituals which the family needs to do. They are from a family where they believe that all the rituals happens in the morning, but nothing of that sort could have happened because the police stopped them. Rather, it is the UP police who had cremated the body and has done all the rituals which was needed to be done. The mother who was patiently waiting here for her daughter's body to come, the mother who was there with her on that unfortunate day, and in no time such an incident has happened. She could not see her daughter for one last time, and they are shocked, devastated, and very, very angry and anguished with the police administration as to how they have handled them throughout this case from 14th September till last, and so much so that even at 2:40, Uttar Pradesh police was physical with them when they wanted to try and see her for one last time, and they thought it is their right to cremate her body, but that right was also snatched by the administration and Uttar Pradesh police. आप बताइए माता जी, आप बहुत टाइम से रुके हुए थे, कल रात को ऐसे क्या हुआ कि आप लोग एक बार देख तक नहीं पाए? कुछ रीति रिवाज कुछ नहीं हुई? कुछ नहीं हुई, मेरी लड़की कुछ ना देख पाए, सीधी गाड़ी में एम्बुलेंस सीधी ले गए शमशान घाट। पता नहीं मेरी बच्ची को लाए कि नहीं लाए, पता नहीं है। जब देखूंगी जब तसल्ली बनेगी। आप लोगों ने जब पूछा क्या बोला गया, पुलिस ने क्या बोला? मुझे कुछ ना बोला। गाड़ी आगे को लेके चली गई है, सीधी मारती हुई है। सब लोग डंडा मार रहे, लठियां मार रहे, सब लोग उठा के जान ही ना दे रहे। शमशान घाट किसी को नहीं जाने दे रहे। चाहे कोई किसी के कछु लग जाती, कोई लग जाती, कोई नहीं। वो लेडीज पुलिस लग रही तो लेडीज पुलिस ने 4 औरतें ने उठा के फेंक दी, इधर उधर फेंक के एकदम से गाड़ी निकाल दी है आगे। फिर क्या करते, रह गए ऐसे पीटते हाथ, क्या करते? फिर समला भी नहीं गया। एक बात नहीं सुने उन्होंने, किसी ने नहीं सुनी हमारी बात, सुनी उन लोगों ने। उल्टा सीधा फेंका है हमें, उल्टी सीधी जगह पे फेंका है हमें। हमने हाथ तक जोड़ ले, पैर तक पड़ ले, पर उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। इनने हमारी एक बात नहीं सुनी। मुँह तो दिखाओ, बच्ची को मुँह तो दिखा दो। डेड बॉडी थी या भी नहीं थी हमें कुछ नहीं पता, हमें बताया ही नहीं कुछ। डायरेक्टली पहुंच गए वहाँ पे। पता बच्ची को लेके आए थे कि नहीं लेके आए थे, हमको कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं कि हमारी बच्ची दिखाते, हमारी बच्ची को कोई अगर लेके आते तो मेरी बच्ची को दिखाते, वो लेके नहीं आए। हो रही थी उसके साथ क्या अत्याचार हो रहा था उसके साथ, वो अत्याचार तो पहले भी हो गया और फिर जब मट्टी को भी उल्टी सीधी जगह पे फेंका हमें। So this is what you've heard from the mother and her relatives and family who have been waiting for their one last glance, for the last rites and rituals to be done, which had not happened. Rather, they have been meted out with absolutely
absolutely shocking behavior from Uttar Pradesh police, who could not give them the safety even while she lived, and even after her death there was no dignity while handling the situation. So much so that, you know, everything was done at 2:40 a.m. and everybody is questioning what was the rush to do this entire episode at 2:40 a.m. and not even waited for next morning for all their family and the mother, father especially, to do the rituals which Right. was needed. This is the house where she grew up, and it was there, and it was, you know, they were waiting to do her last rites also in this house, Right. and bring her for one last time so that all her neighbors and family loved ones could see her and have their last glance. For nothing of that sort happened, and they have nothing to answer. We confronted the police too. All that they say, we are there with them, but clearly the police, the authority, the government, no one is with them, and they are still demanding that we still want somebody from the central government to intervene and also to Well, give Parveena, justice. what which is means shocking nothing is that not only did the system fail this girl, this family, when the crime happened, they didn't do anything for 2 weeks, 2 हफ्ते, जब तक कि देश भर में इसके बारे में आउटरीच नहीं हुआ, जब तक कि फैमिली को प्रोटेस्ट नहीं किया, तब तक कुछ नहीं किया। और अब वही पुलिस और वही सरकार चुपचाप रात के 2:30 बजे उसका क्रिमेशन जबरदस्ती करवाती है। क्यों? क्या छुपाना चाह रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। ऑन द अदर साइड, लॉट्स मोर न्यूज़ एंड अपडेट्स। स्टे विद मी हियर ऑन मिरर नाउ।